नमस्कार, आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम गुजरात विधानसभा को चल करके हर गांव से कवर कर रहे हैं और एक सर्वे में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आज भी गुजरात का गांव कैसा है और जो मुद्दे हैं वो गांव में किस प्रकार के हैं। हमारे साथ में गांव के बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से भी गुजरात में राजनीति बदल रही है उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जो माहौल है वो किस प्रकार का है। अभी आने वाले समय में 6 तारीख को यहाँ पे अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं मेहसाना में, और इस समय हम मेहसाना से सटे हुए एक गाँव में हैं। गांव के बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, लेकिन आज जो मुद्दे हैं गुजरात में इनका क्या मानना है, बहुत सारी मुद्दों पे बात करेंगे। तो आप बने रहेंगे इस लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ में। हम यहाँ से शुरू करें। सर, क्या नाम है आपका? राजेश चौधरी। राजेश जी, एक बात बताइए, सबसे पहले आप विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देश के लोग आपको देख रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पिछले 27 सालों से है। कांग्रेस का जो 27 सालों से वनवास है वो उसको तोड़ने में लगी हुई है। इस बार के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है कि वो भी एक अच्छी बढ़त बना पाए। आपको क्या लग रहा है कि माहौल क्या है इस समय का? माहौल जब से बीजेपी यहाँ पे राज कर रही है तब से पूरा गुजरात में शांति है, लोग शांति से जी रहे हैं। आउट ऑफ स्टेट से भी जो लोग यहाँ पे आते हैं वो भी यहाँ से जाना नहीं चाहते। कारण क्या है? बस सुख शांति, और क्या चाहिए। मकान मिल रहे हैं यहाँ पे किराए पे, किराना मिल रहा है, सरकार दे रही है। यूपी के लोग भी यहाँ पे जो स्थायी हुए, जिसके यहाँ पे आधार कार्ड वो इलेक्शन कार्ड वगैरह है, उनको सरकार योजनाओं के हिसाब से मकान भी दे रही, किराना भी दे रही है। अभी वो कोरोना क्षेत्र जो कोरोना काल चल रहा था तो उसमें हर महीने हर हफ्ते सरकार 2 किलो 5 किलो किराना घर घर जाके देती थी सबको। जी, एक बार बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि आइए कभी हमारे गुजरात में, और वो जिस बारे में इंडिकेट करते हैं उनको लगता है कि वो बताना चाहते हैं कि जब आप गुजरात में आएंगे तो शायद आप उसको देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। आप बताइए कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, अभी मेहसाना में आने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जितना भी काम किया है वो कागजों में किया है, टीवी पे किया है, जमीन पे उन्होंने काम किया नहीं है। आपको क्या लगता है कि कितना जमीन पे काम हुआ है? सर, आप कहाँ से आए अभी? अभी हम आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से जी। तो जहाँ पे जो स्टेट गुजरात में आपने एंट्री किया तो आपको विकास दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल आपको दिखा है। नहीं तो हमारे देखने का एक तात्पर्य होता है, हमारी आंखें जो देखती हैं वो एक कोई काम नहीं होता। हमारा काम है कि हम हर गांव तक जाकर के लोगों से पूछे कि वो संतुष्ट हैं या नहीं है। देखिए, यहाँ पे रोड, रास्ता, ब्रिज, पानी, बिजली, जल से नल योजना, हमारे जो ट्राइबल एरिया है ना, ट्राइबल एरिया में 1 किलोमीटर की दूरी पे एक मकान है तो भी पाइप वहाँ पे डाल के उनको पानी दिया जाता है। अच्छा, हाँ, एक बात बताइए कि 2017 में भी जो विधानसभा चुनाव बीता है उसमें कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसका जो एक मुख्य वजह है, लोग बोलते हैं कि पाटीदार आंदोलन भी है। तो उस आंदोलन को देखते हुए कि कांग्रेस इस बार और जोर लगा रही है कि शायद उसकी वजह से उनका वनवास टूट जाए, कांग्रेस को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अब कांग्रेस तो पूरी जमींदस्त हो गई है, न कभी उठेगी न उठने वाली, और न कभी दोबारा वो दिखे भी। क्योंकि कांग्रेस में जो भी नेता थे, अच्छे जो दाखड़ नेता थे, वो सभी हमारे बीजेपी में ज्वाइंट हो गए। करते क्या हैं आप? मैं तो बस खाली खेती करते हैं आप? आप समझ सकते हैं किसान हैं और कितनी अच्छी तरीके से एलेबोरेट कर रहे हैं अपने गांव की व्यवस्था को, गुजरात की व्यवस्था को। और भी बहुत सारे हमारे साथ में लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा। क्या नाम है? जयंती भाई चौधरी। जयंती भाई चौधरी, आप एक बात बताइए कि आपके गांव में पटेल समुदाय के लोग हैं या नहीं हैं? है, हमारे गाँव में हर समाज के लोग। आपके गांव में इस बार के चुनाव में अगर कोई भी जो भी नेता यहाँ पे वोट मांगने के लिए आता है, अभी आपके यहाँ के MLA जो है वो नितिन भाई पटेल हैं, तो अभी आपके गाँव में मुद्दे हैं या नहीं है? नहीं, हमारे गांव में सब विकास के काम पूरे हो गए हैं और सब नागरिक शांति से जी रहे हैं। बिजली, पानी, रास्ता, सब कुछ। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र है 58 साल। 58 ईयर। तो बताइए, 58 साल हो गया, आपने गुजरात की बदलती हुई राजनीति को देखा है, आपने नरेंद्र मोदी के करियर को भी बहुत नजदीक से देखा है। एक बार बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो भी बातें कहते हैं या वो किस प्रकार के नेता हैं? क्योंकि देश में तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लोग देश के संसार के या विश्व के मंच पे उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको घेरती हैं या उनको फेंकू कहती हैं, उनके ऊपर आरोप लगाती हैं, कैसे नेता हैं नरेंद्र मोदी? नहीं, ये बात सब गलत है। वो हमारे पीढ़ नेता है और उनके मार्गदर्शन के नीचे हम सब काम कर रहे हैं जी। और हमारे यहाँ गुजरात में भी आप देख रहे होंगे कि सब सफलता से जी रहे हैं और प्रगति के पथ पे हैं।
प्रगति के पथ पे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में बाहर कौन सी बातें होती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं कारणों से जो नरेंद्र मोदी एक बड़े चेहरे बन करके गुजरात के लिए, चाहे वो अभी गुजरात में हो या ना हो, अभी यहाँ के जो सीएम हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, लेकिन गुजरात में जो भी सीएम होता है लोग उसमें नरेंद्र मोदी की छवि देखते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि आने वाले समय भी स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी यहाँ पे अभी दिखाई देंगे। क्या नाम है सर आपका? विकास चौधरी। हम कहना चाहेंगे सुनील, थोड़ा सा आप नजदीक से आकर के दिखाएंगे विकास जी को। करते क्या हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। आप अपने गांव के मुद्दों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर जो भी नेता आता है यहाँ पे वोट मांगने के लिए, उसके सामने कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसपे वो काम करेगा आने वाले समय में? नहीं, जो हमारे एमएलए हैं नितिन भाई, उन्होंने हमारे गांव के लिए इतना काम किया है कि अब कुछ कहने के लिए रहा नहीं। कुछ ऐसा कोई मुद्दा है नहीं, तो वैसे कोई अच्छा, एक बात बताइए, अगर वो फिर से जीत करके या जो भी पार्टी के लोग यहाँ पे जीत करके आएंगे वो वोट मांगने के लिए भी जाहिर सी बात है गांव में आएंगे ही आएंगे, तो उनके सामने कोई मुद्दे होंगे या नहीं होंगे आपके गांव से? नहीं, हमारा तो जितना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो छोटे मोटे काम होते वो तो ग्रांट से हो जाते हैं, ऐसा कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है नहीं। विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आने वाली है? बीजेपी आएंगे 100%। क्यों बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी क्यों नहीं हो सकती है? काम जिसने किया है वही जीतेगा। हमने कांग्रेस को भी पहले देखा है और बीजेपी को भी देखा है जी, तो फर्क साफ दिख रहा है। तो एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि बीजेपी पूरा देश को बेचने में लगी है, वो जितने भी पोर्ट हैं वो अडानी को दे रहे हैं, जो देश की सारी अर्थव्यवस्था है वो अंबानी और अडानी के हाथों में जा रही है, और अगर रोकना है इस चीज़ को तो शायद नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हराना पड़ेगा। तो ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बारे में? ये जो प्राइवेट हो रहा है, जो भी संस्थाएं हैं वो सबकी सब जो है एक आदमी के हाथों में जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो विरोधी लोग हैं उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, हमारे यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, ये यूजीवीसीएल कंपनी थी जो पहले सरकारी थी जी, तो घाटे में चल रही थी, उसको प्राइवेटीकरण करने के बाद वो काफी मुनाफे पे है, तो काम भी सही तरह के हो रहा है। पहले हमको कॉल करते थे तो वो जल्दी काम करने के लिए आता नहीं था, आज प्राइवेट है तो रात को भी बोलेंगे तब भी आके ठीक कर जाएंगे। तो कुछ क्षेत्र में ऐसे हो उसको प्राइवेटीकरण भी जरूरी है। कुछ क्षेत्र जैसे आप अभी हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि निजीकरण सही है क्या किसी एक व्यक्ति के हाथों में? सही है, क्यों सही है मतलब तो उससे पब्लिक को फैसिलिटी भी मिलती है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आम व्यक्ति है, जो गरीब, आपका फोन बज रहा है, आप उसको बंद कर सकते हैं। जो आम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास वो उस तरह की व्यवस्था नहीं, उसके पास खाने के अगर लिए अनाज नहीं है या जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, तो उस व्यक्ति को लिए फैसिलिटी कहाँ मायने रखती है? नहीं, ऐसा हमारे गुजरात के लेवल की बात करूंगा तो ऐसा नहीं है कि कोई उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, काम भी बहुत है। जिसको अगर काम करना है तो उसके लिए काम बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बेकार है। सरकारी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट में भी कहीं भी जाके वो उसको काम मिल ही जाएगा, कोई ऐसा बेकार है ही नहीं गुजरात। तो आप एक बात बताइए, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो विपक्ष में चुनाव लड़ रही है और जिन मुद्दों पे वो बातें कर रहे हैं, तो उन मुद्दों का क्या होगा? नहीं, वो तो क्या विरोध पक्ष में है, कुछ न कुछ बात तो उनको करनी पड़ेगी, वास्तव में ये रियलिटी नहीं है। तो पाटीदार आंदोलन तो इस बार है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला जो दिसंबर में होगा? मेरा तो एक ख्याल है, जो उस बार पार्टीदार फैक्टर की वजह से कुछ सीटें बढ़ी थी कांग्रेस की, इस बार कांग्रेस एकदम नीचे लेवल पर चल जाएगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी नीचे लेवल पर चल जाएगी। आप सुन पाए होंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर उन मुद्दों पे बात करें जो सभी लोगों को सुनना और देखना आवश्यक है, क्योंकि जितने भी मीडिया फ्रेम में अलग अलग मसाला कंटेंट बनाया जाता है, शायद वो अगर वो ग्राउंड जीरो पे आएंगे तो उनको पता चलेगा कि गुजरात में मुद्दे हैं या नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर हम किसी गाँव में जाते हैं तो वो सारे के सारे लोग बीजेपी के समर्थन में होते हैं, तो कहीं कांग्रेस के समर्थन में होते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जिस प्रकार से हम गुजरात के गांव में घूम रहे हैं, एक चीज़ आपको साफ देखने को मिल जाएगी कि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो शौचालय की व्यवस्था है या आवास की व्यवस्था है या जो राशन वगैरह की व्यवस्था है, वो गांव में जो गुजरात के जो गांव हैं वो समृद्ध हैं और उनको कहीं ना कहीं जो भारत के और गांव हैं उनसे अलग किया जा सकता है। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। हसमुख भाई, आप बता रहे थे कि आप गुजरात के बाहर भी और भी स्टेट में गए हैं, वहाँ के बारे में आपने देखा है, गुजरात उनसे कैसे अलग है? पहले तो यहाँ के लोग मतलब गुजरात के सबसे अच्छे हैं जी, थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे। गुजरात में कहीं भी जाइए आपको जो मतलब सत्कार मिलेगा, वहाँ पर आपको मेहमान की तरह मतलब इधर मतलब ट्रीट करते हैं। हाँ जी, और दूसरी जगह तो वो नहीं, मतलब गुजरात तो पहले तो हमारे लोग ही यहाँ के अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ से ऐसा नहीं है, आपके यहाँ के महात्मा गांधी भी थे, यहाँ पे अडानी और अंबानी भी यहाँ से हैं। एक बात बताइए, गुजरात के जितने भी लोग कहते हैं कि जो अमेरिका में या यूएस में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें से करीब 70% गुजराती होते हैं,
तो नौकरी के अलावा जो यहाँ के लोग हैं वो व्यवसाय पसंद करते हैं और यही शायद कारण है कि गुजरात जो है वो और राज्यों की अपेक्षा अधिक है जो समृद्ध राज्य है। गुजरात में इस बार विधानसभा चुनाव है और देश के जो नजरें हैं वो इसमें गुजरात पे टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ मुद्दे बचे हैं यहाँ पे गांव में या नहीं बचे हैं? मुद्दे तो विरोध पक्ष के पास है, काफ़ी मुद्दे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं? अभी जो ये मतलब किसानों के लिए जो पानी की इधर वो तालाबों में भरने के लिए वो बोल रहे हैं जी, जो बनासकांठा है, जो खेरालू महसाना तहसील का है, वहाँ पर थोड़ा सा विरोध हो रहा है किसानों के लिए, मतलब पानी भरने के लिए। और वो तो क्या है, पहले तो नल में भी नहीं आता था पानी पीने के लिए। अब तो ये नर्मदा है जो मतलब मोदी जी ने आके नर्मदा को 17 दिनों में ही मंजूरी दे दी। इससे गुजरात, उत्तर गुजरात खास करके उत्तर गुजरात के किसानों को ये पानी पीने का जो नहीं मिलता था वो पीने का तो मिल गया। अब किसान वो फसलों के लिए मतलब बोल रहे हैं कि हमें फसलों की भी पानी चाहिए। तो जिन जिन जहाँ पर से मतलब जो अभी सुखलाम में हमारे गांव का भी तालाब है, वो अभी कलेक्टर ने मंजूरी दिया है, वो मतलब जो थोड़ा गहरा करने के लिए तो कर दिया है। और हमने हमारे भी तहसील मतलब जो विधानसभा के जो एमएलए हैं उनको भी बोला है कि हमें भी ये पानी भरवा। नितिन भाई से नितिन भाई से एक बात बताइए, अभी अहमदाबाद में आए थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि आपने मुझे गुजरात से चुन करके देश में भेजा है, इसमें मैं देश का नेतृत्व कर रहा हूँ। 8 साल हो गए उनके प्रधानमंत्री बने हुए। अभी जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी आ रही है वो कह रही है कि हम अगर गुजरात में आते हैं तो बिजली का जो बिल है वो माफ़ कर देंगे, उनको और भी बहुत सारी फ्री में सुविधाएं देंगे, जो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएंगे। तो ये जो फ्री में देने की बात हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ फ्री में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? फ्री में तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फ्री में तो सब मिलेगा तो कोई काम करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई मजदूरी नहीं करेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा तो कोई घर से उठकर कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि राशन भी अभी मिल रहा है जो मतलब फ्री में मिल रहा है, ऐसे परिवार है। पर अभी ये गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया है कि जो अभी मतलब जो घर समृद्ध है, जिसके घर कोई नौकरी करता है सरकारी, वो नहीं ले सकेगा राशन मुफ्त में। और वो सही है, तो फ्री होना नहीं चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। उसको नहीं देना। और बिजली जो है, बिजली का फ्री मतलब होना है तो लोग ऐसे ही मतलब जो कर कसर तो करेंगे ही नहीं मतलब जी। हाँ, फिर दुरुपयोग जो आपको 200-300 जो मिलता है यूनिट, तो मतलब वो तो घुमाओगे कोई बात नहीं, 200 तो दे रहा है वो फ्री में, तो ऐसा करेंगे वो तो व्यर्थ जाएगा। बाकी सरकारी कंपनियां तो ये कहती है कि बिजली बचाइए आप जी, फिर ये मुफ्त में मिलेगा तो ये सब ऐसे ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। हम अभी मेहसाना से सटे हुए एक गांव में हैं। आने वाले 6 तारीख को अरविंद केजरीवाल मेहसाना में आ रहे हैं, वो अपने क्या कुछ मुद्दे रखेंगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बात आप देख करके जान पाए होंगे कि गुजरात का जो गाँव है वो कितना समृद्ध है। जो यहाँ के लोग हैं शायद कहीं ना कहीं जो सत्ता है उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं और किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है अभी गाँव में हमें देखने को नहीं मिली है। आप बने रहेंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ, हेमंत भट्ट के साथ, और देखते रहेंगे सत्याग्रह विद CNN। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।